बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस दुनिया के निज़ाम को चलाने के लिए फ़रिश्तों को मुकर्रर किया, जो तमाम तर अपने काम को बखूबी अहसन तरीके से सरअंजाम देते हैं। इन्हीं तमाम तर फ़रिश्तों में जो रूह को कब्ज़ करते हैं, उनके सरदार यानी कि उनके पैगंबर हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम हैं। इनके लिए ज़्यादातर लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है वो कुरान मजीद और अहादीस में मलकुल मौत यानी कि मौत के फ़रिश्ते का इस्तेमाल किया गया है। इमाम इब्न जरीर तबरी अल-मुतवफ़ा 310 हिजरी, जो कि अहले सुन्नत के पहले मुफस्सरीन में से हैं, जिन्होंने अपनी तफसीर इब्न जरीर में इज़राईल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। दोस्तों, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को अंबिया की रूह कब्ज़ करने के लिए भेजा जाता था। इसी तरह एक मरतबा वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करने के लिए उनके पास जाते हैं, जिस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक ज़ोरदार थप्पड़ उन्हें लगाते हैं, जिसकी वजह से उनकी एक आँख निकल जाती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जो कि एक जलीलुल क़द्र पैगंबर थे और अल्लाह ताला के लाडले पैगंबर थे, इसी वजह से हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने उनके इस अमल की वजह से उन्हें कुछ ना कहा, बल आखिर हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इस तमाम तर मामले की बात की और अपनी आँख दुरुस्त करने के मतलब भी अल्लाह ताला से मदद तलब की। दोस्तों, इसी हदीस में ये तमाम तर अल्फाज के मलकुल मौत भी अपनी आँख की दुरुस्तगी के लिए अल्लाह ताला की तरफ ही रुजू करते हैं। मगर अफसोस, आज इस उम्मत में बहुत से ऐसे अकायद मौजूद हैं कि हम गैरुल्लाह से ऐसी बहुत सी चीज़ें मंसूब कर देते हैं जो उनके बस में नहीं, हत्ता कि वो तमाम तर अकीदा कुफर की हद तक चला जाता है। अल्लाह ताला हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को एक मरतबा फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ भेजते हैं और उनसे ये कहते हैं कि अगर उन्होंने अभी अपनी रूह कब्ज़ नहीं करवानी, यानी कि वो दुनिया से नहीं जाना चाहते, क्योंकि हर पैगंबर को उसकी मौत से पहले उसकी ख्वाहिश को पूछा जाता है कि क्या वो अभी इस दुनिया से जाना चाहते हैं या अपनी उम्मत के वक्त को पूरा होने तक वो इस दुनिया में रहना चाहते हैं। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पूछा गया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल से आगे पूछा, अल्लाह ताला की क्या ख्वाहिश है? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला तो ये चाहते हैं कि अपने महबूब से मिलें। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त इस दुनिया से जाने का फ़ैसला किया। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते हैं और उन्हें अल्लाह ताला का पैगाम देते हैं कि अगर आप अभी इस दुनिया से नहीं जाना चाहते तो आप एक बैल की पुश्त पर हाथ रखें। सो जितने भी बाल आपके हाथ में आएंगे उतनी आपकी ज़िंदगी और बढ़ा दी जाएगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, उसके बाद क्या होगा? कहा कि वो जितना भी वक्त मुकर्रर होगा, उसके बाद फिर आपकी रूह को कब्ज़ किया जाएगा, यानी कि आपको मौत का जायका चखना है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर फिर भी मुझे मरना ही है तो अभी ही क्यों ना सही। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह, मुझे मेरे शहर यानी कि यरूशलेम के करीब तर कर दे, इतना करीब तर मुझे मौत दे कि अगर वहाँ कोई पत्थर भी फेंके तो मेरी कब्र तक आ पहुँचे। और अपने शहर की मोहब्बत हर एक इंसान के अंदर मौजूद होती है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीने की तमाम तर मुश्किलात पर सब्र करो और कोशिश करो कि मदीने में ही तुम्हें मौत आए, ताकि मैं तुम्हारी शिफात का सबब बन सकूं। इसी तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी कहा कि ऐ अल्लाह, मुझे शहादत की मौत दे और मेरे नबी के शहर में ही मुझे मौत दे। सो अल्लाह ताला ने आपकी ये दोनों दुआओं को कबूल किया। सो दोस्तों, इस दुनिया का ये कानून है, चाहे कोई पैगंबर हो, चाहे कोई कितना बड़ा भी बादशाह हो या गरीब से गरीब तर इंसान हो, बलाखिर उसको भी मौत आनी है। सो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जो तमाम तर इम्तिहान के लिए एक इंसान को भेजा, जिस मकसद को हम बुलाए बैठे हैं, उस तमाम तर मकसद का भला आखिर हमसे जवाबदेही क़यामत के दिन की जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपनी मौत से पहले इस तमाम तर मकसद को हासिल करने की
اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔